बड़े शहरों में रहने की कीमत अदा करने का वक्त आ गया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉग के हवाले से, और इस दफ़ा भी बुरे एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का पहला नंबर है। यानी हवा में पोल्यूशन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह पाकिस्तान में 4 मौसम मशहूर थे, और इसी तरह ये 5वां मौसम जो स्मॉग का शुरू हो गया है, फिर लोगों को उसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, और बूढ़ों से लेके जवान तक, हर बंदे को वही आंखों की जलन, सांस के मसाइल, एलर्जी और खांसी जैसी तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा। हुकूमत जब तक स्टेप्स लेती है, हमें हुकूमत के साथ मिलके छोटे छोटे स्टेप्स लेके किस तरह हम इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे स्मॉग से बच सकते हैं, आज इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले स्मॉग है क्या? जैसे ही मौसम ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद हवा के अंदर जो पानी के वेपर्स या पानी के कतरे होते हैं, वो मुअल्लक हो जाते हैं, जिसे हम फॉग भी कहते हैं। लेकिन पोल्यूशन होने की वजह से वो पोल्यूटेंट मटेरियल, यानी वो जो धुआं, कचरा, मवाद, जो जली हुई चीजें, ये सारी पानी की नमी के साथ मिलके स्मोक और फॉग, ये दोनों मिलके स्मॉग बना देते हैं। सो स्मॉग की सबसे बड़ी वजह क्या थी? जो खुलेआम हर बंदा कचरा जला देता है, गाड़ियां जो वेल मेंटेन्ड नहीं है और धुआं छोड़ती हैं, काफी सारी इंडस्ट्रीज जिसका स्मोक मैनेज नहीं किया जा रहा और वो हवा के अंदर धुआं छोड़ रही हैं, आग जलाना, बुरी क्वालिटी का डीजल और इस तरह की चीजें, और खास तौर पे बड़ी गाड़ियां जो शहर के अंदर आती हैं और पोल्यूशन का बायस बनती हैं, जहां तो पता नहीं कितनी चीजें हैं जिसकी वजह से धुआं इस फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बनता है। जब ये डेंस हवा, यानी काफी गाढ़ी हवा, जो कि पोल्यूशन की वजह से मिक्स है, मेरी आंखों के साथ टच करेगी, तो क्या होगा? आंखों की एलर्जी होगी, आंखों में खारिश होगी, आंखों में सुर्खी आएगी, आंखों से पानी आएगा और जलन होगी। और इसी तरह जब नाक के ज़रिए ये सांस की तरफ जाएगी, छींकें, सांस लेने में मुश्किल होना, फ्लू होना, खांसी होना, घुटन होना, दमा होना, और पता नहीं कितने ज़्यादा मसाइल हैं जो चलते चले जाते हैं, और मरीज़ों को इसके साथ मल्टीपल टाइम हॉस्पिटल प्रेज़ेंट भी करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, बूढ़े और बच्चे, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं। सो स्मॉग सिर्फ़ वक़्ती प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख़्याल है कि पिछले 3-4 साल में ये जितनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, उसकी वजह से लोगों को नई-नई एलर्जीज़ डेवलप हुई। और वो लोग जो कहते हैं कि मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, डॉक्टर साहब मैंने कभी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सांस के मसाइल और इस तरह की चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। कैसे बच सकते हैं? नंबर 1, हमने एक अच्छे शहरी होने के नाते हमने काम करना है कि हम सारे इन कामों से बचें। कूड़े को इस तरह खुली जगह पे ना जलाएँ, अपनी गाड़ियों को वेल मेंटेन रखें, हम इधर-उधर कचरा ना फेंकें, अपने जो भी, अगर किसी की कोई फैक्ट्री है तो उसके लिए प्रॉपर वेस्ट एक्सपोज़र का बंदोबस्त करें। छोटे बच्चे, बूढ़े इससे अलामात से कैसे बच सकते हैं? नंबर 1, बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो गैर ज़रूरी बाहर ना जाएँ। नंबर 2, कोरोना का एक बहुत अच्छा गिफ्ट था मास्क। मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ये हवा यहाँ पहुँच ही ना सके। गॉगल्स यानी चश्मा, अगर आप चश्मा लगा सकते हैं तो डायरेक्ट आपकी आँखों के साथ ये नहीं टकराएगा। नंबर 4, जैसे ही आप वापस आएँ तो मुँह को अच्छे तरीके से धोएँ, नाक को, आँखों को अच्छे से साफ करें, गरारे करें, ताकि ये एक तरह से वाइप ऑफ हो जाए, इसकी लेयर उतर जाए और हमारे सांस और आँखों की जो झिल्ली है वो साफ हो सके। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो प्लीज़ डॉक्टर के साथ, पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि ये बिगड़ती हुई अलामत ब्रोंकाइटिस और दूसरी बीमारियों का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से आपकी अलामत प्रोलॉन्ग हो सकती हैं। अपना ख्याल रखें, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, और अलामत की रोशनी में फ़ौरन राब्ता करके अपना ख्याल रखें, क्योंकि हर सांस कीमती है।